नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके, ये हो गया। लेकिन अभी भी एक बिरादरी जो हमारी है वो छाती पीटती हुई दिखाई दे रही है, और वो छाती पीट रही है उसी एजेंडे को लेकर चल रही है जो एजेंडे पर कांग्रेस और इंडी फ्रंट के यानी महागठबंधन के लोग चल रहे थे। अब इनको नीतीश कुमार को लेकर बेचैनी है। नीतीश कुमार के बारे में अब नेगेटिव कैंपेन कर रहा था महागठबंधन पूरे चुनाव में। अपनी चिंता कम थी उन्हें, नीतीश कुमार की चिंता ज़्यादा थी। नीतीश कुमार को लेकर के हाय तौबा मचा रहे थे कि नीतीश को ये खा जाएंगे, नीतीश को हड़प लेंगे, नीतीश की सत्ता अपने पाले में कर लेंगे। यानी नीतीश कुमार का दोहरा प्रचार। एक तो बीजेपी अपनी रणनीति के तहत बिहार में लगी थी, उसके हजारों कार्यकर्ता और नेता बिहार में गांव-गांव घूम रहे थे 3 महीने पहले से। वो अपनी तरह से अपने नेटवर्क से जहां जो कमजोर मुद्दे थे, जहां जो कमजोर पकड़ थी, उसे ज़्यादा मजबूत करने के लिए लगे हुए थे। गांव-गांव, घर-घर। और उस अभियान में एक सबसे बड़ी बात थी कि वो 243 विधानसभा सीटों पर सारे कार्यकर्ता अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग खेमों में काम कर रहे थे और वो अभियान चल रहा था। एजेंडा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे अगुवा हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बननी है, चुनाव लड़ना है। अब ये नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से हाय तौबा मचा रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि दोहरा प्रचार हुआ नीतीश कुमार का। महागठबंधन में नीतीश कुमार के बारे में हाय तौबा मचा रहा था, तो वो नीतीश कुमार के नाम पर ही वोटों को एकजुट करता हुआ दिखाई दे रहा था। क्योंकि बिहार में बड़ी तरह के राजनीतिक पैमाने काम किए, और उसमें सबसे खास बात मैंने आपसे कहा कि ये जो साझेदारी थी जिन दलित, पिछड़ा, वंचित समाज की आबादी का, वो अनुपात इस बार 3 महारथियों, खासकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के एक साथ आने से एकजुट हो गया। और दूसरी तरफ वो डर का पैनापन था। यादवेतर जातियां जिस तरह से उस दुर्दांत राज को लेकर के कल्पना कर रही थी कि वो फिर राज आएगा और सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, एक एजेंडे पर काम होगा, वो डर था। और उस डर की वजह से एकजुटता थी। तो जातियों के खांचों से अलग हट करके लोगों ने वोट किए, और महिलाओं जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाई, वो सब सामने आ चुका। लेकिन चुनाव जीतने के वक्त मैं आपसे बार बार वही दोहरा रहा हूं कि दोहरा प्रचार नीतीश कुमार को कैसे और बड़ी बढ़त दे गया, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को बाकी को का सुपड़ा साफ करते हुए सबसे लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ ले गया। उसके कारणों की समझ शायद उस विश्लेषण को न करने की बजाय अभी भी उनका एजेंडा चलाने वाले मीडिया कर्मी और कुछ खास एजेंडा धर्मी नीतीश कुमार को लेकर के ही हाय तौबा मचा रहे हैं। वो मैं आपसे साझा करूंगा। एक हमारे मित्र है, बड़े पत्रकार, उनके एक पोस्ट, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, गृह विभाग दिए जाने पर उनकी पोस्ट में पढ़ रहा था कि अभी तो ये शुरुआत है, अब नीतीश कुमार की गर्दन पकड़ लेंगे। भैया, नीतीश कुमार के नेतृत्व की साझेदारी एनडीए ने जिस तरह से की है और जिस तरह का संकेत दिया है दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज के भीतर, वो दूर तक उसका पैगाम गया है। और आपने गौर किया होगा, जब बिहार के चुनाव की जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में मनाया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री वहां भाषण देते हुए सबसे पहले जीत के जश्न में उन्होंने पहली लाइन क्या बोली थी? पहली लाइन बोली थी
कि बिहार के जीत के विजय की गंगा अब पश्चिम बंगाल में जाकर समुद्र में समाएगी। यानी बिहार के जीत का संदेश बंगाल तक जा चुका है और ये बंगाल तक जाने का एक संदेश था। बंगाल तक जाने वाले वे लोग हैं जो बीजेपी के चुनाव जितवाने के नेटवर्क में काम करते हैं। और ये नेटवर्क कैसा है इसे आप शायद कई पोस्ट से समझ चुके हैं और मैंने भी आपसे वीडियो साझा किया था कि बिहार जीतने के पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों के चुनाव बीजेपी ने कैसे जीते। इनके जीते हुए कई सांसद जो चुनावी नेटवर्क पर माइक्रो मैनेजमेंट तक जाकर निचले पायदान पर वोटों के ग्राफ को समझते हैं, नक्शे को समझते हैं और कमजोर कड़ी को पकड़ के उनके तपे हुए कार्यकर्ताओं की टीम उस एजेंडे पर वो जो कमजोर कड़ी है उसे मजबूत बनाने की दिशा में घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के, कस्बा कस्बा जाकर के वो साधती है कि कैसे ये कमजोर कड़ी मजबूत हो पाए। और उसका पूरा एक बाजाबता टीम वर्क काम करती है और उस हिसाब से दिल्ली के बाद बिहार में भी काम किया गया। और आपको हैरत होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं तो बिहार से वो टीम और देश भर के हजारों कार्यकर्ता, नेता जो बिहार में लगे हुए थे वो यहाँ से आगे के लिए यानी बंगाल के लिए कूच कर चुके हैं। और बंगाल में उसी तरह गांव गांव, गली गली, घर घर जाकर वो जड़ों से कमजोर कड़ी को निकालकर मजबूत बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। बीजेपी ऐसे नहीं चुनाव जीतती है। और ये क्या कर रहे थे, जरा इन पर भी गौर करिए। SIR, ये क्या कर रहे थे, वोट चोर जनता का मुद्दा नहीं था। कांग्रेस के एक नेता, बड़े नेता हैं शकील अहमद, अभी हाल में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था और अपनी बात को बड़ी साफगोई से कह रहे थे कि अगर वोट चोर जनता का मुद्दा होता तो आप दावा कर रहे हैं कि इतने लाख वोट चोरी हो गए तो शायद जिनके वोट चोरी हुए उनमें से एक भी, और तो छोड़ दीजिए, एक या दो भी आकर के कहता कि मेरा वोट चोरी हो गया, हमारे वोट कट गए और हमारे वोट को लोगों ने हड़प लिया। लेकिन राहुल गांधी जब जब हाइड्रोजन बम विस्फोट करते हैं तब तक वो फिस साबित होता है। और इस बार भी बिहार की यात्रा के बाद उनका जो आत्ममंथन था, लगा कि हम बहुत बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन चुनाव में किया क्या, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में आंख बिचौनी का खेल होता रहा, कौन किसे कहां हरा दे। यहां तक कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के इलेक्शन कैंपेन को साफ मना कर चुके थे और उनके आने से उनके वोट खराब हो रहे थे। वीआईपी और कांग्रेस के बीच में इस तरह से साझेदारी कि कौन किसे जाकर राजद को पटक दे, या राजद कहां, राष्ट्रीय जनता दल कहां कांग्रेस और उसकी जोड़ी को तहस नहस कर दे, यही हो रहा था। और तब ये एक एजेंडा भी चल रहा था कि नीतीश कुमार को ये खा जाएंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और डंके की चोट पर ये लिख लीजिए, मान लीजिए, तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार के साथ कुछ नहीं बीजेपी करने जा रही है। नीतीश कुमार एक पुरोधा के रूप में, एक आइकॉन के रूप में इलेक्शन जब तक अभी जारी रहेगा सामने रखे जाएंगे और सामने रहेंगे। अब हर किसी का स्वास्थ्य भी कभी न कभी गड़बड़ होता है और उम्र भी साथ नहीं देती है, तो इसकी कौन गारंटी लेता है कि कौन किस दिन तक इस दुनिया में रहेगा और कौन कब तक राज करता रहेगा। नीतीश कुमार अपने अवस्था के अनुकूल आने वाले समय में अगर अपने दायित्व को किसी और कंधे पर देंगे तो इसमें
दूसरे के पेट को कैसे दर्द होने लगता है, लेकिन ये दर्द हो रहा है और उन जमात को ज़्यादा हो रहा है जो कांग्रेस का और उस इंडी फ्रंट के एजेंडे को आगे बढ़ाता हुआ दिखता है। हमेशा वही काम करता है जो वो एजेंडा दिया जाता है, जिस पर आप ये तय मानिए कि नीतीश कुमार के साथ बिहार में कहीं कुछ बीजेपी नहीं करने जा रही है और बीजेपी नीतीश कुमार को आगे अपना चेहरा बनाए रखेगी और अगले जो 2026 में जिन राज्यों में बंगाल समेत चुनाव है वहां अपने वोटों के समीकरण को इसी चेहरे से साध भी लेगी कि हमने तो, यानी बीजेपी ने ये संदेश देना पहले से चालू कर दिया था और संदेश दे दिया कि हम तो हमेशा पिछड़ों, दलितों और वंचित समाज को आगे लेकर के चलते हैं। राष्ट्रपति को बनाया और उस तबके को भी बनाया राज्यपाल कई राज्यों में, बिहार समेत कई राज्यों में, जो हमें वोट नहीं करने के लिए जाना जाता है। हम सबका साथ, सबका विश्वास लेकर के चलते हैं और कहीं और ज़्यादा दूसरों की बजाय पिछड़ों और वंचितों को आगे रखते हैं और नीतीश कुमार उसके आइकन के रूप में ये संदेश पूरे देश में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां संदेश संचारित करके इसे साध लिया है। लेकिन ये अभी भी सिर धुन रहे हैं और माथा पीट रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को खा जाएगी। तमाशा बना करके रखा हुआ है। ऐसे एजेंडे से चुनाव नहीं जीता जाता, ऐसे एजेंडे से और इस तरह के छिछलेपन से कोई नैरेटिव नहीं सेट होता जिससे जनता आपकी तरफ धमक दिखा दे। अभी भी वक्त है चेत जाने का, लेकिन चेतेंगे नहीं क्योंकि एजेंडाधारी एजेंडे पर ही काम करते रहेंगे। आज के अंक बस इतना ही। आप जरा विवेचन कीजिए और हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।